हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 1 वो भी इलस्ट्रेशन का बात करेंगे। मतलब आज की इस वीडियो क्लास पूरी इलस्ट्रेशन पे जाएगी। टोटल हमारे इलस्ट्रेशन 10 है। एक एक इलस्ट्रेशन मैं कराऊंगा। हर एक इलस्ट्रेशन आपस में डिफरेंट है। मैं को कंसेप्ट करा चुका हूँ, बस मुझे इसमें थोड़ी नई नई बातें ऐड करनी है। ऐड क्या करनी है? नई बातें बताने लायक कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बताने लायक, सब कुछ वही है। बस क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा इधर उधर घुमा देंगे, बस बाकी सारे वही है। इसके बाद हम सीधा चलेंगे स्कैनर पे। कॉम्बिनेशन परमुटेशन का स्कैनर करना जरूरी है, भले ही किसी का करा ना करा, इसका करना जरूरी है। अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं ओरो का भी कराऊंगा, वरना आप करना स्कैनर ओरो का। और मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे उसका मैसेज करना कि सर ये को स्कैनर मेरे को नहीं आया, तो मुझे बता दीजिए। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं सर, बहुत ही सिंपल और बहुत ही मजेदार। क्वेश्चन नंबर 1, इन हाउ मेनी वे कैन बी अ कॉलेज फुटबॉल टीम ऑफ 11 प्लेयर बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 16 प्लेयर? कितना सिंपल है भाई, 11 प्लेयर को सिलेक्ट करना है 16 में से। तो मैंने कहा हमारा स्टार्ट कर रहे हैं आज इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया हमने। भाई मुझे बताओ कितने प्लेयर है हमारे पास? 11। तो टोटल हमारे पास प्लेयर कितने हैं? ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन था। टोटल प्लेयर कितने हैं? 11, 16। और टीम कितनी बनानी है? टीम ऑफ 11 प्लेयर की टीम बनानी है। टोटल प्लेयर 16 है, 11 प्लेयर की टीम बनानी है दोस्तों। लो भाई, तो नंबर ऑफ वे to form a 11 player team out of 16 प्लेयर। तो भैया 11 16 में से 11 निकालना है, तो 16 सी 11 क्या होगा दोस्तों? 16 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। तो 16 खोलेंगे, 16, 15, 14, 13 और 12। 11 कट से 11 कट जाएगा नीचे, 4, 3 और 2। देखो 4 3 या 12 होता है और 12 से कैंसिल आउट हो गया। और आपके पास 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14। तो बच कितने गया? 16, 15, 7 और 13। कर ले मल्टीप्लाई। 16, 15, 7 और 13। सॉरी मल्टीप्लाई करना था। 16 इंटू 15 इंटू 7 इंटू 13, दैट इज 21,840। तो आपका आंसर आया 21,840 वेज। इतने तरीके से बना सकते हैं। एक मिनट दोस्तों, गलत कर दिया कि कुछ मैंने? अच्छा, 16 में से 4 करेंगे, 5 बचेगा दोस्तों, ये गलती कर दी। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा 55 आएगा, 16 में से 11 जाएगा, 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो मैं 5 से एक और कुछ काट सकता हूँ। हाँ काट सकता हूँ। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ठीक है, अभी कट गया तो क्या बच गया इधर? 15 की जगह 7 3 आ गया। तो यहाँ पर 3 मिल गया मुझे, और मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर चेंज आएगा। थोड़ी गड़बड़ होगी यहाँ पर कैलकुलेशन में। तो करेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 7 इंटू 13, दैट इज 4368। 4368। ठीक है सर, क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फ्रॉम अ कंपनी ऑफ 15 मैन, 15 मैन की कंपनी है। हाउ मैनी सिलेक्शन ऑफ 9 मैन, 9 मैन का सिलेक्शन करना है, कैन बी मेड सो एज टू एक्सक्लूड 3 पर्टिकुलर मैन। एज टू एक्सक्लूड 3 पर्टिकुलर मैन का मतलब ये हुआ दोस्तों कि 15 मैन में से 3 हटा देने हैं, 3 का सिलेक्शन करना ही नहीं है। मान लो आपके ऑफिस के अंदर 15 जने हैं और 9 जनों को सिलेक्ट करना है, जिसमें से कंपनी ने कहा कि 3 लोग ऐसे हैं जिनको सिलेक्शन के लिए एलिजिबल करा ही नहीं जाएगा, वो 15 में खड़े ही नहीं होंगे। टोटल एम्प्लॉय 15 है, टोटल मैन 15 है आपके ऑफिस के अंदर। मान लो आपके ऑफिस के अंदर टोटल मैन 15 है और उस 15 में 3 को हटा ही दिया, सिलेक्शन से बाहर ही कर दिया, तुम्हें तो सिलेक्ट करेंगे ही नहीं, 3 एक्सक्लूड कर दिया। तो टोटल 15 में से 3 हटा ही दिया, तो बच कितने गए? 12। और 12 में से अब कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे? 9 मैन। 9 से नहीं हटेगा 3। वो कह रहा 3 मैन को 15 में से, वो कह रहा एक्सक्लूड ही कर दिया, 3 मैन को हटा ही दिया सिलेक्शन के प्रोसेस से। तो 15 थे, तो पहले मैंने कहा 3 तुम हट जाओ साइड, बचे 12। अब 12 में से 9 सेलेक्ट करूंगा, तो ये आपकी कंडीशन रहेगी इसके अंदर। तो एक्सक्लूड 3 पर्टिकुलर मैन इन ईच केस। तो क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 2। टोटल मैन कितने दोस्तों?
टोटल मैन आपके पास, तो टोटल मैन हमारे पास हो गए 15। सिलेक्शन कितने करना है, सिलेक्शन की बात आती है तो क्या होता है, कॉम्बिनेशन। सिलेक्शन करना है 9 मैन का, और सिलेक्शन करना है जिसमें से एक्सक्लूड करने हैं 3 मैन, एक्सक्लूड 3 पर्टिकुलर मैन, एक्सक्लूड 3 पर्टिकुलर मैन, 3 पर्टिकुलर मैन का एक्सक्लूड करना है। नाउ द रिमेनिंग मैन कितने बच गए, रिमेनिंग मैन बच गए आपके पास अब 12, 15 माइनस 3, ठीक है, कैसा आया, 15 माइनस 3 से आया 12, तो रिमेनिंग मैन बच गए 12। अब 9 मैन, सो 9 मैन इज सेलेक्ट फ्रॉम 12 मैन, क्योंकि 3 को तो वैसे ही बाहर कर दिया। नंबर ऑफ वेज कितने बन जाएंगे दोस्तों, 12C9, ठीक है। 12C9 को सॉल्व करेंगे दोस्तों, 12 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 9, 10, 11, 12, 3 फैक्टोरियल, तो आपके पास 12 खोलेंगे 12, 11, 10, और 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 3 और 2, 3 2 6 हो गया, 6 1 6, 6 2 12, ये आ गया 2 इंटू 11 इंटू 10, ये आ गया 210 वेज। लो जी 220 तरीके, बिल्कुल ठीक आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहा देयर आर 7 कैंडिडेट फॉर अ पोस्ट, एक पोस्ट है उसके अंदर 7 कैंडिडेट है। इन हाउ मेनी वे कैन अ सिलेक्शन ऑफ 4 बी मेड अमंग देम, इन हाउ मेनी वे, इन हाउ मेनी वे कैन बी सिलेक्ट, सिलेक्शन ऑफ 4, सिलेक्शन ऑफ 4 कितने तरीकों से, देयर आर 7 कैंडिडेट फॉर ए पोस्ट, फॉर अ पोस्ट, अ पोस्ट का मतलब क्या है, पोस्ट एक ही है। इन हाउ मेनी वे can a selection of 4 be made amongst them so that 2 person who qualification are below par, मतलब जो रखा गया था, पार मतलब क्या होता है दोस्तों, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, मान लो इस पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन होना कंप्लीट थी, तो दो इसमें से 7% में से तो 2% ऐसे थे जिनकी ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं है, दैट इज कॉल्ड पार। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया था पोस्ट के लिए वो नहीं था, 2% हुज क्वालिफिकेशन बिलो पार, पार से बिलो जो रखा गया था उससे नीचे, आर एक्सक्लूड, उनको तो हटा ही दो। 2% विद गुड क्वालिफिकेशन आर इंक्लूडेड, और 2% जिसकी क्वालिफिकेशन इंक्लूड है वो आ गया। तो ये आपके पास आंसर है, आंसर नंबर 1 का, और ये आपके पास आंसर नंबर 2 है, ठीक है, ये 1 है, ये 2, क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया। तो भैया 2% को एक्सक्लूड कर देंगे, जो पार्ट्स है, देखो 7 जने हैं एक पोस्ट के लिए है, और जिसमें से 2% की तो क्वालिफिकेशन है ही नहीं, 2% की तो क्वालिफिकेशन है ही नहीं, तो हम उस पोस्ट के लिए कितने के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या ना एक पोस्ट है पर सिलेक्शन 4 का हो रहा है। हाउ मेनी वे आ सिलेक्शन ऑफ 4, आ सिलेक्शन ऑफ 4, 4 का सिलेक्शन है, पोस्ट एक है, देखो इसमें देयर आर 7 कैंडिडेट फॉर अ पोस्ट, एक पोस्ट के लिए 7 कैंडिडेट है, उस 7 पोस्ट के लिए हमें 4 कैंडिडेट सिलेक्ट करने हैं, फिर जाकर पर्सनल इंटरव्यू होता है, और फिर जाकर एक जना सिलेक्ट होता है, देखो प्रोसेस होता है। तो पहले तो सिलेक्ट करने की बात है, तो आपके रिज्यूम होते हैं, 7 जन को रिज्यूम, 2 को तो ऐसे ही भगा दिया, आप भाई ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, अब बचे 5 में से 4 सेलेक्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू में सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई होगा, ऐसी बात कर रहा है। तो हमें देखना है कि 4 सिलेक्शन करना है, पोस्ट हमें इग्नोर कर दिए हैं कि पोस्ट में कौन सिलेक्ट होगा, लास्ट में एक ही जाकर सिलेक्ट होगा, तो अभी के लिए हमारा क्या देना है, 4 जने सिलेक्ट करने हैं, किसमें से 7 में से, पर 7 में से 2 तो ऐसे ही एक्सक्लूड कर दिए, तो बच्चे कितने 5, 5C4 आंसर है आपके पास। तो आपके पास थर्ड क्वेश्चन, तो मैंने कहा टोटल कैंडिडेट कितने हैं, टोटल कैंडिडेट है मेरे पास 7, सिलेक्शन कितने करना है, सिलेक्शन करना है 4 जनों का, 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन करना है, 4 कैंडिडेट का। अब पहला केस आता है, फर्स्ट केस क्या आ रहा है दोस्तों, लिखा हुआ है 2% हुज क्वालिफिकेशन आर बिलो, 2% हुज क्वालिफिकेशन आर बिलो, आर बिलो, 2% हुज क्वालिफिकेशन आर बिलो, देन रिमेनिंग पर्सन कितने बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे मेरे दोस्तों, रिमेनिंग भाई 7 में से 2 को तो ऐसे ही बाहर कर दिया, तो रिमेनिंग कितने बच गए, 5% बच गए, रिमेनिंग कितने बच गए दोस्तों, 5% बच गए।
तो ये पूरा आपको ब्लू पेन से लिखना है ना, ये क्वेश्चन का पार्ट है पहला। तो 2% whose qualification are below, then remaining person are 5 number. Now number of way that 4% can select out of 5%, 4% can select out of 5%, तो क्या बनेगा 5C4 और आंसर क्या आएगा 5। 5 तरीके हैं, सिंपल है, 5 तरीके तो है 5% सेलेक्ट करने के लिए। सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमसे, कहता है 2% आर ऑफ गुड क्वालिफिकेशन, 2% आर फॉर गुड क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो कह रहा है 2% विद गुड क्वालिफिकेशन आर इंक्लूडेड, उस पोस्ट के लिए उसको इंक्लूड कर दिया, मतलब उसका सिलेक्शन हो ही चुका। दोबारा सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं, 2% जिसकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी थी उन 2% को तो इंक्लूड कर ही लिया उस 4 में से, 4 जने थे ना, 4 में से 2 तो इंक्लूड हो ही गए, अब बचे कितने 2, और 2 बचे किससे और देखेंगे। अब देखो तो यहाँ पर लिखा 2% आर ऑफ गुड क्वालिफिकेशन आर इंक्लूडेड, 2% विद गुड क्वालिफिकेशन, 2% with good qualification are included, वो included in selection। तो रिमेनिंग सिलेक्शन कितने करना है भाई, 2% को तो इंक्लूड कर ही लिया, गुड क्वालिफिकेशन थी, रिमेनिंग सिलेक्शन कितने का हो गया 4 करने थे, अब 2 बच गए, कैसा आया 4 - 2, ठीक है भाई। दोबारा लिख देता हूं इसको, रिमेनिंग सिलेक्शन करना है 4 - 2 का, दैट इज 2, और रिमेनिंग पर्सन कैंडिडेट कितने रह गए, रिमेनिंग कैंडिडेट भाई टोटल थे 7 कैंडिडेट। अच्छा केस नंबर 1 में 2 भाग कर देते सर, वो केस नंबर 1 अलग है, केस नंबर 2 अलग है, वो अलग इंडिविजुअल है, 2 अलग अलग केसेस है, उनको मर्ज नहीं करना है एक साथ कि 2 तो बाहर कर दिए तो 5 बचे, अब 2 और ऐसा नहीं, 7 थे, 7 में से 2 हमने क्या सुना ध्यान से, 2 हम तो ले ही गए, 7 में से 2 को तो ले लिया जिनकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, तो 2 हटा दो, तो कितने बचे अब 5, जिनको अब सिलेक्ट और करना है, तो 2 सिलेक्ट करने किस में से 5 में से, समझ में आगे नहीं आया। इधर 2 क्यों हटाया और ऊपर 2 क्यों हटाया, ऊपर 2 हटाया था क्योंकि क्वालिफिकेशन अच्छी नहीं थी, इधर 2 हटाया क्योंकि क्वालिफिकेशन अच्छी थी, इनको सिलेक्ट कर लिया गया है, अब बचे कितने 5 जने, और 5 में से कितने सिलेक्ट करने हैं 2, तो नंबर ऑफ कितना आ गया 5C2, दैट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, 5 4, 3 से 3 कट गया 2 into 1, 2 into 2 2 4, दैट इज 10, 10 तरीके है दोस्तों। और यहाँ पर आपकी बुक में आंसर गलत है, ये आंसर गलत है दोस्तों, इसने 4 सेलेक्ट कर लिए, ये लिखा भी एक्सक्लूड 2%, यहाँ पर देखो सॉरी यही देखो यार 5C4 लिखा है और आंसर लिख दिया 10, देखना गलती, 5C4 करके क्या लिख दिया आंसर 10, गलत है दोस्तों, उसको ठीक कर लो, ये गलत है, 5C2 आएगा, ठीक है मेरे दोस्त, 5C2 और आंसर आएगा 10, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब बचा ये वाला क्वेश्चन, कमेटी फ्रॉम मोर देन 1%, in how many way can a committee of 3 lady and 4 gentlemen be appointed from a meeting consist of 8 lady and 7 gentlemen। तो टोटल लेडी और टोटल जेंटलमैन कितने हैं चौथे पार्ट में, ये मैं आपको कितने सारे क्वेश्चन करा चुका इसके लिए, आपको 4 टोटल लेडी और टोटल जेंटलमैन। भाई लेडी है आपके पास 8 और जेंटलमैन है 7, लेडी 8 जेंटलमैन, कह रहा है हमें कमेटी बनानी है, कैन बी कमेटी ऑफ 3 लेडी एंड 4 जेंटलमैन, 3 लेडी और 4 जेंटलमैन की कमेटी हमें बनानी है। तो सिंपल है, कमेटी कितनी की बनानी है, कमेटी बनानी है 3 लेडी की प्लस 4 मैन की, तो भाई 3 लेडी 8 में सेलेक्ट करेंगे, 4 मैन 7 में सेलेक्ट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आंसर आ गया। तो भैया नाउ कितना सिंपल आंसर है इसका, तो भाई 3 लेडी can we select 3 lady can be select from 8 ladies डायरेक्ट लिख दो क्या, एंड लगा कर डायरेक्ट लिख दो, क्यों 2 बार लिखना, एंड डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एंड 4 मैन जेंटलमैन लिखना पूरा, 4 मैन कैन बी सिलेक्ट, 4 मैन कैन बी सिलेक्ट फ्रॉम 7 मैन
तो 3 लेडी 8 से करेंगे, 4 मैन 7 से करेंगे, तो आ जाएगा हमारा आंसर क्या आएगा 8C3 इंटू आएगा ना, हाँ, और 7C4। तो अब तो कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, इंटू कब आएगा और मल्टीप्लाई कब आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कब आएगा और इंटू कब आएगा, देखना क्या बोल रहा हूँ। मल्टीप्लाई कब आएगा प्लस कब आएगा, 3 और 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल 4 और 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करना आता है दोस्तों आपको, 8 7 6 5 फैक्टोरियल 3 2 और 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 6 5 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 3 इंटू 2, भाई 3 2 6 और 6 गया, 3 2 6 और 6 गया, और 5 से 5 कैंसिल आउट हो, इधर से 4 इधर से 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया सिर्फ इधर बच गया 8 इंटू 7, इधर तो बचा 8 इंटू 7 मल्टीप्लाई भाई, और इधर क्या बच गया सिर्फ 7 बच गया। सोल्व कर लेंगे भाई, 8 इंटू 7 इंटू 7 दैट इज 392 भाई। लो भाई कितना निकला यहाँ पर, एक मिनट, कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने, 8 7 6 5 5 5 3 2 7 6 5, अच्छा 5 भी तो रह गया, ये देखो ये वाला 5, ये वाला 5 गया नहीं, ये वाला 5 भी रह गया, 7 इंटू 5 7 इंटू 5 8 इंटू 7 56 8 इंटू 7 इंटू 7 1960। ठीक है सर, वो छूट गया था इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा था, 1960। ऐसी जो गलती होती है दोस्तों फेस टू फेस नहीं होती, पता है क्यों नहीं होती, क्योंकि बच्चे उसी वक्त टोक देते, सर आपने ये यहाँ पर तो लिया नहीं 5, इसलिए यहाँ पर तो टोकने वाला है नहीं, अकेला बैठ कर रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ, सामने कोई भी नहीं होता, मैं सोचता हूँ सामने आप ही हो, अजम्पशन, ठीक है, मानना पड़ता है। चलो ऐसी गलती हो जाती है, आगे आपको बहुत सारी ऐसी गलती दी जाएगी छोटी मोटी, पर मैं चीज नहीं कर पाऊंगा ना सर, वीडियो बीच में कैसे करूंगा डिलीट वगैरह, इतना सारा टाइम होता नहीं है। अगर आपको लगता है कोई गलती है या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक, कौन सा मिस कैसे डिस्कस करो, कैलकुलेशन मिस्टेक तो बताओ सर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ऐसा हमने ऐसा करा है क्या, ठीक है, हमने ऐसा करा है क्या, ठीक है, ये पूछना साथ में, मुझे पता चल जाती है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, पर ये पूछना सर हमने भी करके दिखाया कि ये ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा ठीक है गलत है। इन हाउ मेनी वे कैन अ कमेटी ऑफ 3 लेडी वाला हो गया, इसको क्यों पढ़ रहा हूँ 5, सेकंड पार्ट भी था इसका कोई, ये रहा सेकंड पार्ट यहाँ से, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वे, क्या नंबर ऑफ वे होंगे इफ मिस्टर एक्स refuses to serve in a committee and having Mr. Y as a member। क्या बोल रहा है ये, ध्यान सुनना, क्या कितने नंबर ऑफ वे होंगे, एक क्वेश्चन हमसे पूछा था कि भाई वैसे हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, टोटल निकाल दिया सीधे, इन हाउ मेनी वे, अच्छा पढ़ा था, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये इन हाउ मेनी वे कमेटी कितने से फॉर्म कर सकते हैं, और आपसे पूछा, ध्यान सुनना, what will be the number of way if Mrs. X refuse to serve in a committee having Mr. Y as a member, Mr. Y as a member। ये क्या बोल रहा है आपसे, देखो ये कहता है कि भाई मिसिज एक्स कहती है कि भैया मैं नहीं बनूंगी कमेटी की मेंबर, ध्यान सुन लो, मैं कमेटी की मेंबर नहीं बनूंगी जब तक मिस्टर एस मेंबर बने रहेगा कमेटी का, मतलब लड़ाई हो रही है इन दोनों के बीच में, ये इनका रिलेशनशिप स्टेटस थोड़ा सही नहीं चल रहा, ठीक है। मिसिज एक्स क्या कहती है गुस्से में मिस्टर वाई से कमेटी मेंबर, कमेटी जो बना रहा है उससे कहती है अगर मिस्टर वाई कमेटी के अंदर आए तो मैं नहीं जाऊंगी कमेटी के अंदर, मैं रिफ्यूज कर दूंगी भाई, या तो मुझे लो या मिस्टर एक्स वाई को लो। तो रिलेशनशिप स्टेटस क्या लगता है आपको, ठीक नहीं है ना इनका, हाँ समझ गया। चलो तो क्या करा जाए, तो सर ये तो कर ही नहीं पाएंगे कि भाई मिसिज एक्स कब होगा और मिसिज वाई कब होगा, क्योंकि मिसिज एक्स अगर कमेटी की मेंबर है तो वाई नहीं है, ये निकालना है, अगर वाई कमेटी के मेंबर है तो मिसिज एक्स नहीं होगी, ये निकालना है। तो हम ऐसे कर लेते हैं, हम ये अजम्पशन मानते हैं, एक लेकर चलते हैं कि दोनों कमेटी के मेंबर होते तो कितने तरीके बनते, देखो टोटल बन रहे इतने तरीके, और दोनों होते, मैं कह दोनों तरीके बनते हैं 960, दोनों तरीके मतलब टोटल जिसमें मिसिज एक्स कमेटी के मेंबर है और मिस्टर वाई नहीं है, मिस्टर वाई कमेटी के मेंबर है, मिसिज एक्स नहीं है, एक ये और दोनों मेंबर है, तो तीनों का टोटल मेरा आया 1960 रुपए। अगर मैंने कहा कि अगर मैं निकाल रहा हूं कि दोनों कमेटी के मेंबर होते तो कितने भी आते, मैंने कहा 960, अगर मैं इन दोनों में से माइनस कर दूं तो 1000 क्या आएंगे, जब दोनों कमेटी के मेंबर नहीं है। मैंने कहा पहले दोनों कमेटी के मेंबर है वो निकाल लो, वो निकालने के बाद क्या हुआ, वो निकालने के बाद आप टोटल में से माइनस कर दे तो रिमेनिंग जो आएगा वो दोनों कमेटी के मेंबर नहीं होंगे, मतलब एक होगा एक नहीं होगा, ये तो बात होगी, ठीक है।
तो यही आपसे पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है पार्ट नंबर 2 में। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया दोस्तों। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट में आपको करना है, सेकंड पार्ट में आपको करना है कि सबसे पहले आप निकालो इफ बोथ मिस्टर वाई एंड मिसेस एक्स आर द मेंबर ऑफ कमेटी। अगर होते, हमें उल्टा निकालना है, नहीं होंगे दोनों में से एक नहीं होगा, तो हमने देखा दोनों होते तो कितने होते, माइनस कर देंगे टोटल में से तो आ जाएगा। इफ बोथ मिस्टर वाई एंड मिसेस एक्स आर द मेंबर ऑफ कमेटी, तो भैया दो तो कमेटी के अंदर मेंबर आ ही गए, तो कमेटी के मेंबर कितने सिलेक्शन करने थे, जरा बताना कितने मेंबर का सिलेक्शन करना था कमेटी के अंदर। 3 लेडी और 2 मैन का, जिसमें एक लेडी तो मैंने सेलेक्ट कर ली मिसेस एक्स और एक मैन सेलेक्ट कर लिया। अब कितनी बच गई, रिमेनिंग 2 लेडी बच गई और 2 मैन बच गए, 3 मैन बच गए। तो रिमेनिंग कैंडिडेट, रिमेनिंग सिलेक्शन कितना रह गया, रिमेनिंग सिलेक्शन कितना रह गया दोस्तों, जो अब सिलेक्शन करना होगा। देखो पहले कितनी गर्ल थी, पहले कितनी गर्ल थी, सिलेक्शन 3 लेडी थी और 4 मैन थे, तो 3 लेडी में से एक लेडी तो हो गई मिसेस एक्स, तो 2 लेडी बच गई अब, जिनका अभी और करना पड़ेगा टोटल बनाने, और 4 मैन थे जिसमें 3 मैन अब हो गए, तो टोटल कितने करने हैं मेरे को, 5 मैन, और 5 में से क्यों कर रहे थे, टोटल कितने कर रहे थे, 7 कर रहे थे, 7 में से 2 तो पहले कर लिए, एक लड़का एक लड़की, आप दोनों माइनस मत कर देना, 2 लेडी, एक लेडी हुई है एक मैन हुआ है, तो अब रिमेनिंग कैंडिडेट कितने बच गए, रिमेनिंग कैंडिडेट कितने बच गए, रिमेनिंग कैंडिडेट वो भी कौन से, गर्ल कितनी बच गई, और गर्ल कह रहा हूँ, लेडीज कितनी बच गई, लेडीज और जेंटलमैन कितने बच गए। तो लेडीज आपके पास कितनी टोटल थी, 8 थी, 8 में से एक चुन ली गई है तो 7 बच गई, और मैन कितने थे टोटल, 7 थे, तो एक चुन ली गया तो 6 बच गए रिमेनिंग। अब रिमेनिंग, अब 2 लेडी किसमें से निकालेंगे, 2 लेडी निकालेंगे 7 में से, और 3 मैन निकालेंगे आपके पास 6 में से, सिंपल आया समझ में। अब जो भी आंसर आएगा, हम जो नंबर ऑफ वे आएंगे उसमें क्या होगा, दोनों मिस्टर एक्स और मिसेस वाई इकट्ठा होंगे मेंबर के अंदर, मेंबर कमेटी के अंदर दोनों होंगे, और क्या निकालना हमें, एक होगा एक नहीं होगा, तो माइनस कर देंगे, आया समझ में। तो हमने कहा कितने मेंबर, क्या करना है हमने, 2 लेडीज सेलेक्ट आउट ऑफ कितने में से, 7 लेडीज में, एंड साथ में, एंड 3 मैन सेलेक्ट आउट ऑफ 6 मैन में से। नाउ द नंबर ऑफ वे कितना हो गया, नंबर्स ऑफ वेज कितना हो गया, हमने कहा भाई 2 लेडी 7 में सेलेक्ट करनी, 7C2 मल्टीप्लाई, और 3 मैन करने 6 मैन में से 6C3, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, सॉरी इसको खोलना है, 7 6 कर दो, सिर्फ 5 से 5 कैंसिल कर लेते, चल लिख लेते, बड़ा कर लिया तो, इंटू 5 फैक्टोरियल, 6 5 4 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2। अब क्या घटे, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 2 या 6 और 6 गया, 2 1 या 2 और 2 3 या 6, 4 फैक्टोरियल है तो क्या दिक्कत है, उसमें 2 है ना, उसके बाद 1 ही होगा, ये बचा भाई, 2 यहाँ से बच गए और 2 यहाँ से बच गए, तो सॉल्व करेंगे 7 इंटू 6, 7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4, 7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4, 420, 420 ऐसे तरीके होंगे टोटल में जिसमें मिसेस एक्स और मिसेस वाई एक साथ मेंबर में होंगे, कमेटी में होंगे। मुझे निकालना है क्या, नंबर्स ऑफ वे, नाउ नंबर्स ऑफ वे दैट not including मिसेस एक्स, मिसेस एक्स एंड मिस्टर वाई, तो कितना होगा 1960 माइनस 420, टोटल आपके पास कितना हो गया दोस्तों, 1540 तरीके हो गए। ये लो जी, ये भी आपका आंसर मैच कर गया, 4th क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ हमारा।
ठीक है, 420 आया और 1540 आ गया जब नॉट इंक्लूडिंग मिस्टर एक्स एंड मिसिस वाई होंगे। लो दोस्तों, 7 gentlemen and 4 ladies are in a committee of 5 is to be formed. In how many way can this is to be 1 lady 4 gentlemen? यार कर लोगे तो, है ना भाई? देखो मैं सिखाता हूँ। 1 लेडी 4 जेंटलमैन का देखो, एक लेडी सेलेक्ट करनी है 4 जेंटलमैन, तो लेडी कितनी है 7, 7C1 इंटू 4C4, ये खत्म कर लोगे सॉल्व। 3 लेडी 7C3 इंटू 4C2, इधर 2 लेडी 7C2 इंटू 4 में से 4 जेंटलमैन 4C3 इंटू इधर इधर आपके पास कितना होगा, 4 लेडी एंड 1 जेंटलमैन आपके पास हो गया 4 लेडी एंड 1 जेंटलमैन, 4 लेडीज आपके पास 7C4 इंटू 4C1, ठीक है, ये तो हमारे पास ही हो गए। पर वो कुछ भी कह रहा है, देखो इन हाउ मेनी वे कैन दिस बी डन इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेडी, हर किसी में एक लेडी होनी ही चाहिए, ऐसे ही कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो 1 लेडी सब में है, देखो इधर मैं आपको दिखाता हूँ 1 लेडी सब में, देखो ये 1 लेडी है, इधर है आपके पास, अरे यार ये क्या हो गया, एक मिनट, इधर देखो, इधर है 1 लेडी, ये लेडी इधर है, एक तो है ही, एक तो है ही, तो सब कंडीशन ही प्रूव कर दी। तो सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे देखो 1 लेडी कैन बी सिलेक्ट आउट ऑफ 4 लेडी, तो 4C1 मैंने पहले लिख दिया, 1 लेडी कैन बी सिलेक्ट आउट ऑफ, अरे लेडी अच्छा 7 जन, अरे ऐसा उल्टा कर दिया यार, एक मिनट उल्टा ले लिया मैंने, 7 लेडी ले लिया 4 जेंटलमैन, इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5, तो लेडीज कितनी है 4, जेंटलमैन मैन कितने हैं 7। केस नंबर 1 आपके पास क्या हो गया 1, एक ही लिख रहा हूँ बाकी तो लिखता हूँ, है ना। तो नंबर्स ऑफ वे दैट, लिखने का तरीका वही होगा, कैसे, ऐसे दोस्तों, ऐसे ये वाला तरीका होगा लिखने का, कहाँ है वो तरीका, ये रहा, 3 लेडी कैन बी सेलेक्ट फ्रॉम 8 लेडीज एंड 4 मैन कैन बी सेलेक्ट फ्रॉम 7 मैन, ऐसे करके तरीका होना चाहिए, फिर आएगा नंबर ऑफ एट, ठीक है। एक करके दिखाऊं, चलो देखो एक करके दिखाता हूँ, इतना तो यार नॉर्मल है, इतना खुद भी कर लोगे। अब कसम ही थोड़ा खा रखी है कि सारे क्वेश्चन कराने हैं, खा रखी थी क्या, खा तो रखी थी। चलो देखो, पहले केस में कितना था, 1 लेडी और 4 जेंटलमैन, तो 1 लेडी 1 लेडी सेलेक्ट फ्रॉम 4 लेडीज, एक तो लेडी हो गया 4 लेडीज हो गई, एंड और कितने मैन थे 4 जेंटलमैन, 4 जेंटलमैन कैन बी सेलेक्ट फ्रॉम 7 जेंटलमैन, एक लिख रहा हूं बाकी अपने आप करेंगे, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ वे, नाउ ये ऐसे लिखेंगे, नाउ नंबर्स ऑफ वे 4 लेडी C1 इंटू 7 जेंटलमैन C4, ठीक है। तो 4C1 आपके पास क्या आ गया 4 आ गया, इंटू 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, तो अब क्या हो गया 4 इंटू 7 6 5 अपॉन में 3 और 2 कर गया, 4 इंटू 7 इंटू 5 35 इंटू 4 140 तरीके से, एक आगे 140 पे। अभी तो एक केस हुआ है ना, अब दूसरा केस, और अब दूसरा केस में अब लिखना तेरे का वही है, नंबर्स ऑफ वे निकाल रहा हूँ सीधा, नंबर्स ऑफ वे, और सॉल्व भी तुम ही करोगे। देखो दूसरा 2 लेडी 3 जेंटलमैन, 2 लेडी 3 जेंटलमैन, तो 4 लेडी है इंटू और 7 जेंटलमैन है, तो 2 लेडी 3 जेंटलमैन, खत्म। तीसरा 3 लेडी 2 जेंटलमैन, 3 लेडी 2 जेंटलमैन, नंबर्स ऑफ वे 3 लेडी, तो 4C3 और 2 जेंटलमैन, जेंटलमैन कितने हैं दोस्तों 7 थे और 2 जेंटलमैन। फोर्थ नंबर्स ऑफ वे
4 लेडी 1 जेंटलमैन, तो 4C4 इंटू 7C1, सबके बीच में और लगेगा, सबके बीच में और लगेगा, और टोटल नंबर ऑफ वे आ जाएगा, सबको प्लस कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज आएगा। फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर और फोर्थ का आंसर को प्लस करना है। डू सेल्फ, खुद से करो एक बार वाला, अभी करो अभी, ठीक है। 441 इज राइट आंसर, निकल जाएगा आपको भी। आंसर क्या आएगा? 441 वेज। ठीक है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको कराने की जरूरत भी नहीं थी, फिर भी मैंने एक बार बता दिया। इन हाउ मेनी वे, ये तो मैंने करा रखा है। इन हाउ मेनी वे कैन अ बॉय इनवाइट वन और मोर ऑफ 5 फ्रेंड्स? एक बॉय कितने तरीके से इनविटेशन दे सकता है भाई? एक, या तो वो एक लड़का अपना दोस्त बुलाए, या दो दोस्त बुला ले, या 3 या 4 या 5 या 6, तो क्या होगा? बट सर ध्यान सुनना, बट अपने सारे दोस्तों बुलाएगा, 1 और मोर ऑफ 5 फ्रेंड। ध्यान सुनना दोस्तों, इसकी कैलकुलेशन आप बिल्कुल मत देखना, आपका आंसर इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा पक्का। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने 2 की पावर 5 कर दी और माइनस कर दी, इनकी कैलकुलेशन मत देखो, छोड़ो इसकी कैलकुलेशन, अब इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। देखो 5C1 आपका 5 हो जाता है, ठीक है, 5C1 5 हो गया, 5C2 आपके पास 10 हो गया, 5C3 आपके पास 10 है, 5C4 आपके पास 15 है, और 5C5 आपके पास 1 है। सॉल्व कर लो, 31 आंसर ही आएगा। आप खुद सॉल्व कर लो यार, आप खुद सॉल्व कर लो, आप इतने समझदार हो। लो मैंने ओपन भी कर दिया। इन्होंने क्या करा, 2 की पावर 5 करा। इन्होंने क्या करा दोस्तों, अगर आप सामने स्क्रीन पे देखोगे तो इन्होंने क्या करा, 2 की पावर 5 कर दिया, और 2 की पावर 5 होता है 32, और इससे आंसर आ 31, तो इसको एक माइनस कर दिया, इसलिए बेवकूफपंती नहीं है, पर डायरेक्ट ही कर लेते हैं। इन्होंने दिमाग बहुत तगड़ा लगाया है, ठीक है, चलो कोई नहीं। तो भैया 5C1 आपके 5 आता है, 10 आ गया, ये 10 आ गया, और ये 15 आ गया, और ये 1 आ गया, दोनों को जोड़ देंगे 31 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने पहले भी कराया था आपको क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन देख लेंगे जरा। इन अ ग्रुप ऑफ 13 वर्कर कंटेन 5 वुमेन। 13 वर्कर का एक ग्रुप है जिसमें 5 वुमेन है, वुमेन, और 5 अगर वुमेन है तो बताओ रिमेनिंग कितने बच गए भाई? 13 माइनस 5 आपके पास 8 मैन हो गए। इन हाउ मेनी वे कैन अ सब ग्रुप ऑफ 10 वर्कर, 10 वर्कर का सब ग्रुप बनाना है, बी सिलेक्टेड सो एज टू बी इंक्लूड एटलीस्ट 6 मैन। कम से कम जो 10 वर्कर का आप वो बनाओगे ना ग्रुप, उसमें कम से कम 6 मैन तो होने ही चाहिए। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैंने निकाला 8 पार्ट, 7 सॉरी, पहले तो 6, रेफर टू बुक, बुक पे रेफर करके मैंने बता दिया। और क्वेश्चन नंबर 7, अगर आप ध्यान दो तो टोटल ह्यूमन कितने हैं? 5 है, हाँ 5 है, और टोटल मैन कितने हो गए? टोटल मैन आपके पास 8 हो गए। कमेटी कंसिस्ट कितनी करनी है? अच्छा ग्रुप, एक ग्रुप बनाना है, ग्रुप कंसिस्ट करना है कितने जनों का? ग्रुप कंसिस्ट करना है आपको, ग्रुप कंसिस्ट करना है आपको, सब ग्रुप बनाना है, छोटा ग्रुप बनाना है 10 वर्कर होगा, 10 वर्कर का, जिसमें 10 वर्कर में एटलीस्ट 6 मैन तो होने ही चाहिए, कम से कम 6 होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो, ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे? 8। 3 कंडीशन होंगी, या तो 6 होगा, या तो 7 होंगे मैन, या 8 होंगे, 3 कंडीशन होगी। ठीक है, कम से कम 6 मैन होने चाहिए, ऐसी कंडीशन लगा दी। तो कंडीशन क्या है? एटलीस्ट 6 मैन इन अ ग्रुप। कंडीशन क्या है दोस्तों? एटलीस्ट 6 मैन इन अ ग्रुप, ग्रुप में, ग्रुप ऑफ 10 वर्कर, 10 वर्कर ग्रुप में कितने मैन होने चाहिए? 6 मैन होने चाहिए, एटलीस्ट 6 मैन। तो द फ्लोइंग केसेस आर पॉसिबल, फ्लोइंग केसेस आर पॉसिबल, फ्लोइंग केसेस आर पॉसिबल। तो बताओ दोस्तों, फ्लोइंग केसेस पॉसिबल है, तो पहला केस क्या हो गया? एटलीस्ट 6 मैन बोले थे, तो मैंने कहा भाई 6 मैन सेलेक्ट फ्रॉम कितने से? 8 मैन से, एंड जो रिमेनिंग कितने बचेंगे? 10 करना है तो 4 बच गए रिमेनिंग, 4 वुमन सेलेक्ट फ्रॉम कितने से? 5 वुमन, 5 थी वुमन, तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ?
भाई 8 में से 6 सेलेक्ट करना है इनटू 5 में से 4 सेलेक्ट करना है, ठीक है, ये तो हो गया वेज। और केस नंबर 2 हो सकता है, और मतलब या तो ये हो जाए केस नंबर 2। अब कैसे? 7 मैन एटलीस्ट बोला था ना, कम से कम 6 होनी चाहिए, तो 7 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं दोस्तों, हाँ जी कर सकते हैं। 7 मैन सेलेक्ट फ्रॉम 8 एंड 7 अगर चुन लिए तो 3 बच गई वुमेन, सेलेक्ट फ्रॉम 5। तो कितने तरीके बन गए? 8C7 इंटू 5C3, ये हो गए 3 वेज। और तीसरा वाला क्या होगा, लिख आप लेना, तो मैं लिख रहा हूँ वेज, लिख रहा हूँ सीधा सीधा। 8C8, 8 मैन सेलेक्ट करेंगे 8 में से, और रिमेनिंग कितने बचेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 5C2। और सब में और है तो टोटल नंबर ऑफ वे मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वे। तीनों को प्लस करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई नहीं प्लस, तो फर्स्ट वाले पार्ट को, सेकंड वाले पार्ट को और थर्ड वाले पार्ट को प्लस कर देंगे। डू सेल्फ, जो भी आएगा आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आंसर मैं देख लेता हूँ क्या आया। इसमें तो आप भी माहिर हो और हम भी माहिर है। 230 तो 30 वेज आया। ठीक है दोस्तों, क्या समझ में आया? कॉन्सेप्ट तो समझ में आया ना? हाँ, ये तो कर ही लोगे ना आप, ठीक है, ये तो हो जाएगा। अब अगर आप देखो ध्यान से तो ये क्वेश्चन मैं पहले से ही करा चुका हूँ। इन हाउ मेनी वे 15 थिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप 4, 5, 6 थिंग रिस्पेक्टिवली। तो 15 थिंग को डिवाइड करना है 3 ग्रुप में। पहले ग्रुप 4 का है, दूसरा 5 का और तीसरा 6 का। और सेम क्वेश्चन मैंने आपको ये कराया था कहां पर, देखो दोस्तों 9वां क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वे 15 थिंग डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप 4, 5, 6 रिस्पेक्टिवली। सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का 9वां क्वेश्चन, सेम एज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का 9वां क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ठीक है, कर लेना आप, तो करा दिया। तो यहां मैं लिख देता हूँ नोट्स में अपने कि भाई क्वेश्चन नंबर जो मेरा 8 है सेम एज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, आप भी लिख लो अपनी कॉपी में, सही रहेगा कि जब पढ़ोगे तो आप कहेगा ये तो हो गया है, ये तो क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप देख लेते हैं जल्दी से। और 10, द स्टूडेंट इज टू आंसर 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 क्वेश्चन। 10 में से 8 क्वेश्चन का आंसर देना आपको और एन एग्जामिनेशन। हाउ मेनी चॉइस हैज ही, कितने उसके पास चॉइस है? पहला। हाउ मेनी इफ ही मस्ट आंसर द फर्स्ट 3 क्वेश्चन, अगर उसके बाद पहले 3 क्वेश्चन का आंसर दे तो कितने आपके पास तरीके हो गए? हाउ मेनी इफ ही मस्ट आंसर एटलीस्ट 4 क्वेश्चन और फर्स्ट 5 गिव क्वेश्चन, फर्स्ट 5 गिव क्वेश्चन। यहाँ पर आएगा गिव नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा फर्स्ट 5 क्वेश्चन। पहले 5 क्वेश्चन में एटलीस्ट कम से कम 4 क्वेश्चन ट्राई करें, तो उसके बाद कितने तरीके होंगे। आओ सर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या रहा है, इन हाउ मेनी चॉइस हैज ही, कितने चॉइसेस है? तो कितने तरीके, चॉइसेस मतलब वेज, कितने तरीकों से हम आंसर दे सकते हैं 8 क्वेश्चन 10 में से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल क्वेश्चन 10, टोटल क्वेश्चन कितने हैं 10 है, और टोटल आंसर कितने देना है 8 का। पहला केस। हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी वेज, 3 तरीके। तो नंबर्स ऑफ वे निकाले थे, नंबर्स ऑफ वेज। भाई 10 क्वेश्चन है और 10 में से 8 करने हैं, तो भैया 10 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, इधर 8 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, 2 इंटू 2 2 5 10। ठीक है, 45 वे हो गए आपके पास टोटल। तो पहले तो आपका क्लियर हो गया, पहला क्लियर 45 वे। सेकंड, इन हाउ मेनी वे इफ ही मस्ट आंसर फर्स्ट 3 क्वेश्चन, पहले 3 क्वेश्चन का आंसर देगा तो क्या होगा? तो कंडीशन है फर्स्ट 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। ही मस्ट आंसर फर्स्ट 3 क्वेश्चन। अगर दोस्तों हमें पहले 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, क्या हमारे पास चॉइस है? अब नहीं है सर, तो पहले 3 क्वेश्चन में तो कोई चॉइस नहीं है, उसको तो आंसर देना है, पर रिमेनिंग के लिए तो चॉइस है।
फर्स्ट 3 क्वेश्चन, ही मस्ट आंसर फर्स्ट 3 क्वेश्चन। नाउ मुझे बताओ रिमेनिंग कितने बच जाएंगे, इसमें चॉइस है। रिमेनिंग क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन थे हमारे पास 10, तो रिमेनिंग कितने बच गए 7, है ना। और रिमेनिंग आंसर कितने देने पड़ेंगे, इसमें चॉइस मिल जाएगी हमें। रिमेनिंग आंसर भाई 8 का आंसर देना था, 3 हमें दे दिया, तो रिमेनिंग आंसर क्या बच गए 5। अब 5 को क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ वे, निकल गया। तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नंबर्स ऑफ वे 7C5, 7 क्यों आया, क्योंकि 3 का आंसर हम देना ही है, देना है, उसमें कोई चॉइसेस नहीं है। तो रिमेनिंग 7 में से 5 का आंसर और देना है। 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 अपॉन में 2, 2 3 जा 7 के 21 तरीके हो गए। 5 आंसर देना, 5 का आंसर देना 7 में से, समझ में आ गया। तो नॉर्मल 21 में, ठीक है, ये भी क्लियर। अब यार ये समझना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों कह रहा, इन हाउ मेनी वे ही मस्ट आंसर एटलीस्ट 4 फर्स्ट 5, फर्स्ट 5 पहले 5 देते, कम से कम 4 देते, तो 2 ही कंडीशन बनती है भाई, पहले 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, तो या तो पहले 4 तो देगा, कम से कम 4 तो देना ही है, तो या तो 4 दे दे या 5 दे दे, 2 ही कंडीशन होगी ना। अगर 4 देगा तो रिमेनिंग के लिए चॉइस कितनी बच जाएगी, मस्ट आंसर लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान सुनो। मस्ट आंसर का मतलब क्या है, कम से कम उसको 4 आंसर तो देना ही है पहले 5 क्वेश्चन में से, फर्स्ट 5 क्वेश्चन, 5 करो उसको यहाँ पर, पहले 5 में से। तो मान लेते 2 केस बन गए, मान लेते हैं मस्ट के लिए क्या करा, एटलीस्ट कम से कम 4 क्वेश्चन का जरूरी देना आंसर, तो 4 देना है, या तो 4 दे देगा पहले 5 में से, तो रिमेनिंग के लिए चॉइस कितनी बच जाएगी। अच्छा मेरे पे 8 क्वेश्चन, 4 का मैंने आंसर देना ही देना है, पहले 4, तो रिमेनिंग बच गए 4, और 10 में से बच गए 6, तो 6 सीधे 4, ये हो गया। और दूसरा हमारे पास, अगर वो पहले 5 के आंसर दे देता है तो रिमेनिंग किसका बच जाएगा, 3 बच जाएंगे, और क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कितने बच जाएंगे, 5 बच जाएंगे, ठीक है। तो 2 फ्लोइंग कैसे आते हैं, हेयर 2 फ्लोइंग केसेस आर अवेलेबल। तीसरा में हेयर 2 फ्लोइंग केसेस आर अवेलेबल। कंडीशन क्या लगा इसने, कम से कम 4 का आंसर तो दो, ज्यादा से ज्यादा कितना देंगे, 5 दे देंगे, क्योंकि 5 में से 5 ही तो देंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, कम से कम 4 का आंसर दो 5 में से, तो ज्यादा से ज्यादा 5 दे सकते हैं, और कम से कम 4 तो दे देंगे, 2 केस बन गए। 2 फ्लोइंग केसेस आर अवेलेबल। पहला ए लिख लेता हूं मैं यहां पर, मैंने कहा 4 ही मस्ट एटलीस्ट, ही मस्ट 4 आंसर, अगर उसने 4 आंसर दिए, 4 आंसर दिए आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन में से इसने कितने आंसर दिए, 4 आंसर दिए। तो दोस्तों मुझे बताओ 4 आंसर दे दिए, तो अब मुझे रिमेनिंग कितने का आंसर देना है, रिमेनिंग आंसर पूरा लिखना है, रिमेनिंग आंसर देना है। 8 क्वेश्चन थे, 4 का आंसर देना ही देना है, मस्ट है, तो 4 बच गए। और रिमेनिंग क्वेश्चन कितने बच गए दोस्तों, मुझे बताओ रिमेनिंग क्वेश्चन कितने बच गए। तो रिमेनिंग क्वेश्चन भी 5 बच गए, ठीक है, क्योंकि 5 में से तो 4 का आंसर देना था। अब रिमेनिंग क्वेश्चन कितने बच गए, 4, देखो 10 क्वेश्चन थे टोटल, 10 के 2 पार्ट करे, पहले 5 वो अलग कर दिए, इसमें 4 कम से कम 4 आंसर देना है, और दूसरा वो 5 अलग करे, जिसमें 6 नहीं बचे क्वेश्चन, रिमेनिंग 5 ही बचे दोस्तों, ध्यान सुन लो, ठीक है भाई। तो 2 पार्ट अलग कर दिए, 10 के 5 क्वेश्चन, सेक्शन ए अलग कर दिया, सेक्शन बी कर दिया। ऐसे नहीं कर सकते कि सेक्शन ए में 4 कर लिए और सेक्शन बी का, सेक्शन ए का 1 इधर कर लिया और बाकी सारे इधर कर लिए, ना ना, या तो सेक्शन बी पूरा कर लो, सेक्शन ए पूरा कर लो, सेक्शन बी पूरा कर लो। तो मान लो सेक्शन ए है और ये बी है, तो सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन है, 5 में से कम 4 तो अटेम्प्ट करनी है, सेक्शन बी में कितने भी कर सकते हो, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन का, 8 करना है। तो भाई अगर ऐसा नहीं हो सकता, तो भाई 4 इसमें कर लिए तो सेक्शन बी तो खत्म, अब सेक्शन बी में 4 कर लिए, तो भाई इसका सेक्शन बी इसमें नहीं जुड़ सकता अब एक क्वेश्चन, अब तो यही करना पड़ेगा ना, इसमें से 4 करने पड़ेंगे, तो वो केस आ रहा है। रिमेनिंग क्वेश्चन कितने बच गए, 5, ठीक है। तो अब बताओ नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा भाई, 5 क्वेश्चन बचे, 4 का आंसर देना है। बी पार्ट क्या होगा, ही मस्ट आंसर, ही मस्ट आंसर, ही मस्ट 5 आंसर, कम से कम अगर 4 देगा तो ज्यादा से कितना, 5 आंसर देता आउट ऑफ 5। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन है, तो 5 के 5 सवाल दे सकता है, उसके पास 4 देने हैं कंपल्सरी, तो 5 भी तो दे सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बी कितना हो गया, तो हमने कहा रिमेनिंग क्वेश्चन आप कितने बच गए, रिमेनिंग आंसर कितने देने आप, रिमेनिंग आंसर तो कितने देना, 5 का आंसर दे रहा है तो 3 बच गए, और रिमेनिंग क्वेश्चन कितने बच गए, रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए आपके पास 5। तो नंबर ऑफ वे कितना हो जाएगा दोस्तों, नंबर्स ऑफ वे कितना हो जाएगा, 5C3 हो जाएगा दोस्तों। और एक चीज मिस कर गए दोस्तों, एक चीज तो मिस कर गए यहाँ पर, एक चीज मिस करके ध्यान से देखो, ये देखो हमने 4 का तो सिलेक्शन करा है नहीं, हमें 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, किसमें से, 5 में से, ये हो गया 4C5,
5 और इनका कितना हो गया, इनका भी 4C5 हुआ। ये तो हुआ वो 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करने 5 में से, और ये क्या हुआ, रिमेनिंग क्वेश्चन सर, ये रिमेनिंग वाला है और ये वाला है जो एटलीस्ट करना था। सेम ऐसे ही मैं आंसर तो यहाँ पर लिख दूं मैं कि कहते हैं 5 आंसर 5 में से करना है और इसमें से 5 आंसर 3 में से, टोटल कितना हो गया, रिमेनिंग आंसर देना। देखो 5 आंसर सेलेक्ट कर ला, एक तो ये हो गया और लगा बीच में केस नंबर 2। पेज नंबर 1 समझ में आया कि भाई 4 आंसर देने हैं 5 में से, तो 5C4 और रिमेनिंग फिर 5 सेक्शन बी मान लेते, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन उसमें 4 देने, तो 5C4 इधर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी 10 होंगे क्वेश्चन। और एक मिनट उल्टा कर दिया, ये उल्टा कर दिया, 5C4 आना है, 8 क्वेश्चन सेलेक्ट करने 10 में से। देखो 5C4 आएगा, 5 क्वेश्चन में से 4 करना सेक्शन ए में और 5 क्वेश्चन में से 4 करना सेक्शन बी में। ही मस्ट, दूसरा वाला पार्ट देखो, ही मस्ट 5 आंसर आउट ऑफ 5, तो 5C5 हो गया सेक्शन ए, और सेक्शन बी में कितना हो गया, सेक्शन बी में कितना हो गया 5C3 हो गया दोस्तों। नाउ टोटल कितना हो गया, नाउ नंबर्स ऑफ वे कितना हो गया, तो भैया इन रिमेनिंग नंबर्स ऑफ वे इन रिमेनिंग क्वेश्चंस, ये हो गया नंबर्स ऑफ वे इन रिमेनिंग क्वेश्चन, ठीक है, और ये टोटल नंबर्स ऑफ वे हो गया। तो पहले में 5C5 होगा, 5 में से 5 अटेम्प्ट कर लिए और दूसरे में बचे कुछ 5 में से 3 अटेम्प्ट कर लिए, तो टोटल वेज कितना होगा, टोटल वेज पहले वाले का कितना आया था 5C4 और 5C4, तो 5C4 इंटू 5C4 ये तो हो गया एक तरीका, प्लस दूसरे वाले कितना आया था दोस्तों 5C5 मल्टीप्लाई बाय 5C3। दोबारा एक बार सुनते हैं, दोबारा एक बार समझते हैं, ध्यान देखो, जैसे हम सामने देखें। पहले मैं कर रहा हूँ एटलीस्ट 4 क्वेश्चन फर्स्ट 5 में से, तो 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करें 5 में से, रिमेनिंग 4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर ले, फिर रिमेनिंग 5 में से, 10 क्वेश्चन थे ना टोटल, तो 4 सेलेक्ट करा 5 में से और रिमेनिंग 4 सेलेक्ट करा 5 में से। दूसरा वाला कैसे लिया कि 5 भी तो कर सकता है मैक्सिमम, 5 सेलेक्ट करा 5 में से और जो रिमेनिंग बच गया 3 क्वेश्चन वो 5 में से, समझ में आ गया। तो इसका आंसर आया 5 इंटू 5 और इसका आंसर आया 1 इंटू, इसका आंसर क्या आया 1 इंटू 10, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 5 2 जा 10, ठीक है 10, तो यह 25 प्लस 10 दैट इज 35 है, ठीक है दोस्तों, सामने देखें आपके पास ये 35 है, क्या समझ में आ गया आपको, अच्छा ठीक है आगे देखते हैं अब। ठीक है दोस्तों, अभी आपका 10वां क्वेश्चन है, ये नहीं करना आपको क्वेश्चन, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन कभी नहीं आते पेपर में, ये बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन ट्राई नहीं करना दोस्तों, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से यहाँ पर काट दीजिए आप, ऐसे क्वेश्चन आपके टाइम पे नहीं आते। देखो यहाँ पर को प्लानर का यूज करा और को प्लानर कॉन्सेप्ट हमें नहीं डिस्कस करा गया है, को प्लानर कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस नहीं किया दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ठीक है, जितना मैं करा रहा हूँ 100% कोर्स कंप्लीट करा रहा है आपको, ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है आपको, इसके बाद हम स्कैनर पे फोकस कर सकते हैं इसकी जगह पर, ठीक है। सारे क्वेश्चन करा दिया मैंने, एक एग्जांपल मैंने नहीं कराया, जानबूझकर नहीं करा रहा, मैं चाहूँ तो करा दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, पर समझ नहीं आएगा सर आपके बिल्कुल, क्योंकि उसके लिए को प्लानर का कंसेप्ट आना चाहिए, और को प्लानर होता है 3D में, आपने 11 में पढ़ा था 12th में, तो 3D जब तक नहीं आएगा तो तब तक वो नहीं आएगा, तो को प्लानर समझाते रहूंगा तो मैं 11वीं में घुस जाऊंगा, 12th में घुस जाऊंगा, इसलिए दिस क्वेश्चन इज नॉट ऑफ आवर पार्ट ऑफ सिलेबस, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि कोप्लानर ऐसा है, कोप्लानर चीज अलग होती है दोस्तों और कोलिनियर चीज अलग है, कोलिनियर वाला कंसेप्ट तो मैं बता दिया, कोप्लानर वाला नहीं है हमारे सिलेबस में, ठीक है, तो ये आपको नहीं करना, इसको हम डिलीट करते हैं अपने उससे और खत्म करते हैं आज के टाइम मैथ को पूरा सही से, मैथमेटिक्स खत्म है ढंग से और सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने। अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं स्कैनर के क्वेश्चन कुछ मिलते हैं तो वो डिस्कस करूंगा, अदरवाइज खत्म करेंगे, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय टाटा सी यू, थैंक यू।